नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सिद्धे जिणिंद चंदे आयरियु वज्राय साहो गणे वंद्ये संबंधन सन चरितलद्धि परुवेमो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्पटाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा हमारे लिए परोसा गया ये महान ग्रंथ लब्धिसार का विषय हम ले रहे हैं और लगभग उसके प्रथम अध्याय की पूर्णाहुति पर हम लोग हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण, उसके द्वार का उद्घाटन। एक लंबी यात्रा में ये भी बहुत दुर्लभ है और एक बार हो जाए तो फिर उस यात्री को एक विराम का स्थान, एक मंजिल दिख जाती है और एक दिन पहुंचता ही है। एक होता है भटकन, एक होता है घूमना और एक होता है यात्रा। यात्रा उसे कहते हैं जिसकी कोई मंजिल होती है। जब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक वो यात्री नहीं होकर के एक भटकने वाला जीव जो इधर से उधर बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के, और प्रयोजन या लक्ष्य कर भी ले तो वो मूल उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस आत्मा की, इस चेतना की जो दिखाई नहीं देता है, जो अलग अलग अवस्थाएं धारण करता है, उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। आत्मा चेतना, ज्ञान और दर्शन उपयोगी, जानना देखना जिसका काम है। चेतना अनुभवन करना सुख दुख का, जिसका एक अपना कार्य है, गुण है। तो एक ऐसा द्रव्य जिसकी अपनी पर्याय हैं, जिसकी अपनी अवस्थाएं हैं। तो जहाँ जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को सच्चा स्वरूप मान रहा है, चलता फिरता शरीर है वो मैं हूँ, तो शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, पुद्गल आदि से सुख मानने वाला, संसार में ही सुख की चाह में भटकने वाला बहिरात्मा, जिसकी दृष्टि बाहर है। ऐसे बहिरात्मा जीव के लिए जब परमात्मा का संयोग मिलता है, जब उस अवस्था को जिसने प्राप्त किया है वैसा कोई संयोग, वैसी कोई वाणी, वैसा कोई उपदेश, वैसा कोई सशक्त निमित्त सामने, और उसकी खुद की अपनी भवितव्यता, होनहारिता, वैसा क्षोभ आदि जगता है, तो जब सम्यक दर्शन होता है, अंतर्दृष्टि होती है, मैं कौन हूँ, ये जब दिखने वाले पदार्थ पर है और मैं जानने देखने वाली शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ये जब ख्याल, ये बोध, ये श्रद्धान जब होता है, तब वो सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा कहलाती है। बाहर से दिखने वाला वही शरीर है, वही जीव है, पर अंतर यात्रा उसने वैसी की है कि वही जीव जो पहले बहिरात्मा था, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करते वो उतनी देर के लिए तो अंतरात्मा हो जाता है। जो जीव पहले गुणस्थान के उस अवस्था में था, वो जीव इतनी चढ़ाई कर लेता है, उतना विकास कर लेता है कि वो चौथे गुणस्थान में पहुंच जाता है। बाहर से देखने में नहीं पता चलता है, बाहर से तो वही शरीर में वही शरीर दिखता है, पर वो आत्मा की परिणति, उस आत्मा की दृष्टि, उस आत्मा का लक्ष्य, उसका दृष्टिकोण,
ये सब बदल जाता है। मान्यताओं का खेल है, धारणाओं का ये खेल है, और अब धारणाएं सही हो गई, सम्यक हो गई। ये अंतरात्मा भी जगन्य, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार से इसकी अवस्थाएं मानेंगे। जो व्रत रहित अविरत सम्यक दृष्टि है, वैसा जीव चौथे गुणस्थान वाला वो जगन्य अंतरात्मा है। और जो फिर आगे देशव्रती कह लो या प्रमत्त गुणस्थान तक की बात करेंगे, वो मध्यम अंतरात्मा। और फिर जो शुद्ध उपयोगी, जिसका अब मन वचन काय की स्थिरता से पूर्ण शुद्ध उपयोग लगा है, ऐसे 7वें और उसके ऊपर के गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक वो उत्तम अंतरात्मा कहलाएगा। और फिर जब परम आत्मा, आत्मा की परम अवस्था, परम शुद्ध अवस्था या केवल ज्ञान की अवस्था, वो परमात्मा अवस्था। परमात्मा अवस्था भी 2 प्रकार से, एक शरीर सहित जो अरिहंत अवस्था है, सकल अवस्था है, और एक शरीर रहित परम शुद्ध निकल अमल सिद्ध अवस्था है। तो ऐसे आत्मा की 3 अवस्थाएं होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। सम्यक दर्शन की अवस्था अंतरात्मा की अवस्था है, और वही सम्यक दर्शन के बल पर फिर आगे जब सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक की निर्मलता, कषायों की मंदता से फिर सम्यक चारित्र आता है, और तीनों की पूर्णता होने पर परमात्मा अवस्था इसी आत्मा में, वो कोई अलग अलग 3 आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा की ये 3 अवस्थाएं हैं। अंतरात्मा अवस्था की बात चल रही है अपनी, कि उस जीव ने पहली बार ऐसी इस अवस्था में कदम रखा है, ऐसा पुरुषार्थ जगाया, ऐसी अनुभूति हुई है। अद्भुत अनुभूति होती है, अपूर्व अनुभूति होती है। और घोर अंधकार में एक प्रकाश की किरण अगर दिख जाए, और उस प्रकाश की किरण में एक रास्ता जा रहा है उतना दिख जाए, है ना, कोई भटका हुआ है एकदम घोर घने अंधकार वाले जंगल में, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से रास्ता है, कहाँ जाना है, बाहर निकलता भी कि है, मैं कहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मिथ्यात्व के साथ ऐसे ही चारों गति के अंधकार में वो भटक रहा है। ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मतलब समझो जैसे एक ऐसी किरण, थोड़ी देर के लिए वो लाइट एकदम आई और चली गई, पर इतना पता चल गया कि कोई रास्ता इस तरफ जाता है और यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी, ये पक्का विश्वास। तो ये एक अलग स्वाद है, एक अलग अनुभव है, एक अलग दिशा का बोध हो जाता है, मंजिल का बोध हो जाता है, इस रूप से पहुंचा जाता है, ये एक बोध हो जाता है। थोड़ी देर के लिए है, पर आगे ये जो अनुभूति है, ये जो श्रद्धान है, ये जो रास्ता एक बार समझ में आ गया है, रास्ता पता ही नहीं होना वो अलग बात है, अब रास्ता पता चल गया है, बस अब चलने की बारी है, पहुंचने की बारी है। तो अब वो मार्ग समझ में आ गया है, ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। तो एक बार जब वैसी अनुभूति की है तो लगता है नहीं यार, अब तो ये स्वाद चखना है, अब तो उसको पाना है, अब तो उसको पूर्ण रूप से अनुभव करना है, इसलिए वो पुरुषार्थ जगता है। और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन की ज़रूरत हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि इसलिए ज़रूरत है कि ये दर्शन मोहनीय जो कर्म है, मिथ्यात्व का जो कर्म है, वो सर्वघाती रूप से है, और जब तक वो उदय में रहता है तब तक सर्वघाती पने से उदय में रहता है, तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। और उस मिथ्यात्व का सीधा क्षय करना, उसको सीधा ख़त्म करना, ये संभव नहीं है। तो उपशम सम्यक दर्शन की ये उपलब्धि है कि वो मिथ्यात्व का द्रव सर्वघाती और देशघाती अब वो दोनों तरह से उपलब्ध हो जाता है। और अब जब वो दोनों तरह से उपलब्ध हो जाता है तो आगे सम्यक दर्शन लंबे समय तक बना रहे,
ये वाली संभावनाएं जग जाती है। प्रथमोपशम जब तक मिथ्यात्व है तब तो सम्यक दर्शन जीरो है, सीधा मिथ्यात्व का घात होता नहीं है। अब बिना सम्यक दर्शन हुए भी कैसे आगे मार्ग प्रशस्त होगा? तो थोड़ी देर के लिए प्योर सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन में उस मिथ्यात्व के विभाग हो जाते हैं, देशघाती और सर्वघाती पना हो जाता है, और फिर वो सम्यक दर्शन थोड़ा लंबा टाइम रहता है, और वो जो बना रहता है वो शोभशम सम्यक दर्शन की अवस्था बनती है। उसको समझने से पहले एक चीज़ पहले समझ ले, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का जो काल है अंतर्मुहूर्त का है, किसी भी जीव के लिए ये इतना ही काल रहेगा। अब जो हमने पूरा ये जो गैप तैयार किया था ना, अंतरायाम, मतलब मिथ्यात्व के निषेकों का अभाव किया था, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो सबसे पहली बात यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में कभी कोई व्याघात नहीं होता है, मतलब व्याघात उसका घात नहीं होगा, जितनी देर उसको अनुभव करना है उसमें कोई अड़चन नहीं आती है, उस जीव का मरण नहीं होता है। सबसे पहली बात, उस अंतर्मूर्त में उस समय में वो जितने अंतर्मूर्त उसको भोगना है, उसका अनुभव करना है, वो करता ही है। कोई उपसर्ग आदि आ जाए, कोई कुछ भी बात बन जाए, उस चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं आती है, उस चीज़ का घात नहीं होता है किन्हीं भी कारणों से, और मरण भी नहीं होता है उस अंतर्मूर्त में उस समय में, ठीक है ना। तो वो जितनी देर वो अनुभव करना है वो करता ही है, उसमें किसी प्रकार से कोई घात नहीं होता है, उसमें किसी भी कारण मिथ्यात्व का उदय उतने काल, जितना काल प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का है उतने काल तक मिथ्यात्व का उदय नहीं ही आएगा। ये नियम है, क्योंकि बाकी सब द्रव्यों का उपशमन कर दिया था, इसलिए ये संभावनाएं रहती ही नहीं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का उस काल का वो अनुभव करता ही करता है, उसका घात नहीं होता है। उस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का बीच में कहीं घात नहीं होता है, बीच में कहीं उसका संक्लेश हो गया, एंड हो गया, मरण हो गया, मिथ्यात्व उदय में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बस एक संभावना उसमें रहती है, जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का टोटल जितना भी काल में जब 6 आवली समय बाकी रहता है, टोटल मान लो उसका अंतर्मुहूर्त है, मान लो 40 मिनट है, तो 40 मिनट में 35 मिनट तो उसको कुछ दिक्कत होने ही नहीं वाली है, वो पूरा एकदम व्यवस्थित वो चीज़ चलना है। पर मान लो लास्ट 5 मिनट तो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 6 आवली समय फिर भी कम होता है, पर 6 आवली समय जब बाकी होगा तब कदाचित किसी किसी जीव को ऐसा होता है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, क्योंकि उसका हमने अंतरकरण नहीं किया था, उसका हमने वो निषेकों का अभाव नहीं किया था, उसका तो बस उपशमन करके संक्रमण हो रहा था, तो पूरा ऑलमोस्ट जो काल है उसमें तो कोई घात नहीं होगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर 6 आवली काल जो बाकी है उसमें कदाचित किसी जीव को अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय हो सकता है। मिथ्यात्व का उदय तो पॉसिबल ही नहीं है उस टाइमिंग में, पर अनंतानुबंधी का। अब ये ऐसी अवस्था है जहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है और अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, तो ये वाली जो अवस्था कहलाती है, तो इसमें सम्यक दर्शन नहीं बना रहता है, वो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, पर सम्यक दर्शन की भी असाधना हो जाती है, तो ये अवस्था सासाधन गुणस्थान की बनती है। तो सासाधन गुणस्थान कभी भी किसी जीव को बनेगा वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के अंतिम 6 आवली में ही बनेगा, उसके अलावा और कोई तरीके से वहाँ पहुँचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिन जिन को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा उन सबको सासाधन होगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। ये बहुत ऑप्शनल वाला केस है कि अगर किसी को ऐसी स्थिति बनती है तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है पर अनंतानुबंधी का उदय है, तो वो जीव जो चौथे में पहुंचा था, है ना, तो चौथे में से अब वो कहाँ आएगा,
दूसरे में, सासादन में आएगा। ये वाले काल में अनंतानुबंधी का उदय आया, जहाँ 6 आवली काल, एक आवली समय से लेकर के 6 आवली समय काल बाकी है, उसके बीच में एंडिंग वाला जो टाइमिंग है ना, उसमें अनंतानुबंधी का उदय आ जाए और मिथ्यात्व का उदय तो आ ही नहीं सकता। तो उस समय में सम्यक दर्शन की असाधना, सासाधन सम्यक की असाधना होती है। तो उस स्थिति में अब वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं है, पर अनंतानुबंधी का उदय होने से वो अब उपशम सम्यक दृष्टि भी नहीं कहा जाएगा। तो वो जीव की क्या अवस्था बनेगी? तो वो दूसरे गुणस्थान में, सासाधन गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो इसका टाइमिंग वो जो इतना बाकी है प्रथम उपशम का टाइम 6 आवली मैक्सिमम उतना ही रहता है, उसके बाद वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। ये ऐसा समझो कि कोई जीव खड़ा था और अब वो पूरा बैठा भी नहीं है, ऐसे पाँव पे बैठ जाते हैं ना, ऐसे यूं करके, तो अब वो मतलब पूरा ज़मीन पे भी नहीं है, तो अब वो खड़ा भी नहीं है, वैसी वाली स्थिति। पर वो बैठा इस टाइप से है कि अब वो नीचे ही जाएगा, वो मिथ्यात्व में ही जाएगा। हाँ, बीच में आया, अभी गिरा भी नहीं है नीचे, पर पर्वत पर भी नहीं है, वो वाली स्थिति जो होती है। तो बीच में हवा में कितनी देर रहेगा? थोड़ा ही टाइम रहेगा ना, पर वो इतना है कि निश्चित नीचे गिरेगा मिथ्यात्व में, क्योंकि अनंतानुबंधी उसके फ्रेंड को बुला लेता है मिथ्यात्व को, क्योंकि उन दोनों की गहरी दोस्ती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अनंतानुबंधी आए तो बोलते हैं मिथ्यात्व को, तू भी आ जा, अपन साथ रहेंगे। तो इसलिए फिर वो जीव मिथ्यात्व में ही चला जाता है। तो वो जीव अब बहिरात्मा अवस्था में पहुंच गया, पहले गुणस्थान में पहुंच गया। तो प्रथम उपशम सम्यक के काल में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कदाचित किसी जीव के लिए तो वो सासाधन में पहुंचता है। सब जीवों के लिए सासाधन की स्थिति बने वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और प्रथमोपशम सम्यक के गिरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे सासाधन गुणस्थान बने। बाकी कोई अवस्था से सासाधन गुणस्थान नहीं बनता है। शोभशम सम्यक दर्शन से गिर के कभी सासाधन नहीं होता है, बाकी चारित्र से गिर के कभी सासाधन नहीं होता है। सासाधन गुणस्थान कब बनेगा? प्रथमोपशम सम्यक से गिरते समय। और सबको होगा क्या? नहीं, किसी जीव किन्हीं किन्हीं को हो सकता है, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। पर अगर वो सासाधन में जा रहा है तो उसके बाद एक बार तो मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा, वो नीचे गिरेगा, ठीक। तो ये सासाधन की बात हुई। अब इसका टाइम अच्छे से पूरा हो गया, अनंतानुबंधी बीच में उदय में आई नहीं, तो उसका भी उपशम रहा, मिथ्यात्व का भी बिल्कुल अनुदय रहा, अभाव रहा। अब पर उसका टाइम पूरा तो होगा, उपशम सम्यक का जितना काल था पूरा तो होगा ही। तो अब पूरा होने के बाद जैसे कल बताया था 3 ऑप्शन ओपन रहते हैं, है ना। अब कोई भी एक उदय में आएगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, 3 रूप की सत्ता अब हो गई। तो जो उदय में आएगा, अब ये विषय ऐसा है कि जो अंतरायाम बनाया था, जो पूरा आयाम गैप क्रिएट किया था, वो बड़ा होता है, और उपशम सम्यक दर्शन का काल उससे थोड़ा कम होता है। गैप काम थोड़ा बड़ा ही किया जाता है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं किया जाता है। तो ये तो बड़ा होता है, उसका काल यहाँ फिनिश हो जाता है। तो अब तो ये गैप है ना, तो ये गैप को क्या किया जाएगा? तो कहते हैं तुरंत जो कर्म उदय में आता है, मिथ्यात्व या तो सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक, जिसके उदय अनुरूप परिणाम होते हैं, उस अनुरूप वो अपकर्षण करके उसको उदय में ला दिया जाता है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, वो गैप फिल हो जाएगा जो एक उदय में आ रहा है उसको। तो 3 ऑप्शन हो गए, 3 में से कौन सा उदय में आएगा वो परिणाम पर आधारित है। जो उदय में आएगा उसको उदय में अपकर्षण करके उदय में ला दिया जाता है, और उसकी उद्यावली बन जाती है। अब एक एक आवली में, एक एक समय में
उसका उदय प्रारंभ हो जाता है। तो अब एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया, मिथ्यात्व का उदय अगर हो जाएगा, वो जीव मिथ्यात्व में चला गया। अब मिथ्यात्व में चला गया तो बाकी सत्ता में तो 3 प्रकृतियां हैं ना, तो मिथ्यात्व में चला गया अगर, अब सत्ता में तीनों तरह की प्रकृति है। मिथ्यात्व का उदय हो गया मतलब वापस वो अतत्व श्रद्धान, पूरा उसको मार्ग की समझ नहीं, वो वाली अवस्था बन गई। अब ये वाली अवस्था बन गई तो इनका क्या होगा? सत्ता में तो है, सत्ता में है, पर इनका क्या होता है? मिथ्यात्व में कन्वर्जन चलता रहता है। जितनी देर जीव मिथ्यात्व में रहता है तो मिथ्यात्व का उदय तो चलता ही है, पर मिश्र और सम्यक जो थी वो भी मिथ्यात्व रूप संक्रमित होती रहती है कंटिन्यूस, जितनी देर मिथ्यात्व में वो जीव रहता है। अब ये जीव मिथ्यात्व में कितनी देर रह सकता है? 48 मिनट तो हो गई, अब बात की बात है कितनी देर रह सकता है? पहले गुणस्थान में कब तक रह सकता है? देखो, कंटिन्यूस बहुत समय तक भी रह सकता है, तो भी कितना, क्योंकि अब मोक्ष तो उसको जाना ही जाना है। अर्धपुद्गल परावर्तन वो भी है अनंत काल, पर फिर भी अब कंटिन्यूस कोई जीव रहेगा तो पूरा जन्म भी बीत जाए, काफ़ी जन्म भी बीत जाए, है ना, पर तो भी एक सीमित काल है, एक उसके फिक्स है मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन के कुछ काल कम, क्योंकि उसको बाद में वापस सम्यक शायिक सम्यक सब कुछ तो करना पड़ेगा मोक्ष तक की पूरी विधि मतलब यात्रा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन से कुछ कम पर उतनी काल तक कंटिन्यूस भी रह सकता है मिथ्यात्व में, या फिर मिथ्यात्व में नहीं रहे, वो सम्यक दर्शन करे। तो अब कौन सा वाला सम्यक दर्शन होगा उस जीव को? मिश्र वाला भी पॉसिबल है, यानी इसका उदय पॉसिबल है। इसका उदय होता है, वो कैसे परिणाम होते हैं? सम्यक मिथ्यात्व, यानी सम्यक भी है मिथ्यात्व भी है, मिश्र परिणाम। ये इस टाइप के परिणाम है जैसे दूसरे देवी देवताओं को तो मानता रहा आज तक, उन्हीं को भगवान मानता रहा, यही सब चीज़ें। अब अरिहंत भी भगवान होते हैं, अभी तक तो पता ही नहीं था, मिथ्यात्व था तब तक तो, अब ये छूटा नहीं है, जो गलत वाला था या जो मिथ्यात्व है वो भी नहीं, वो धारणाएं तो है पर उसके साथ ये भी जुड़ गई है, अरिहंत आदि की मान्यता भी उसके मन में है। तो अब ये जो मिक्स वाली अवस्था होती है कि ये भी होते हैं ये भी होते हैं, अब ना पूरा ये छूट पा रहा है ना पूरा ये पक्का हो पा रहा है, तो ऐसी वाली जो मिश्र अवस्था होती है, पर इसका समय भी कम ही होता है, पर इसमें से वापस इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। अगर सम्यक की धारणाएं पक्की कर लेगा, नहीं मार्ग यही होता है, देव का स्वरूप यही होता है, ये बैकलॉग यहाँ अब संघर्ष किस बात का है? एक पुराने संस्कार है, अनादि से किसी मान्यताओं के साथ जीव चला आ रहा है ना, और अब ये जो थोड़े पल के लिए कुछ अनुभव किया था, कुछ धारणाओं को माना था, वो वाली चीज़ें हैं जो कोई परोस रहा है, कोई सुना रहा है, कहीं देखने मिल रहा है। तो इस संघर्ष में जब पक्की एक वैसी धारणा हो जाती है कि नहीं ये तो भगवान का स्वरूप नहीं है, कुछ भी है भगवान का स्वरूप तो वीतरागता में ही है, मोक्ष मार्ग तो इसी रूप से है, मोक्ष जैसी अवस्था होती है, पाने वालों ने पाया है, संसार में सुख नहीं है। इस टाइप से जब धारणाएं बनने लगती है, कैसे बनेगी? उपदेश से, किसी ऐसे समागम से, कुछ पढ़ करके, जैसे अपन लोगों की भी अवस्था हम समझे, जन्म तो मिथ्यात्व के साथ हुआ, जन्म से हम अपने आप शरीर को, मेरा जो नाम दिया, मेरी जो उसी चीज़ को हम अपना अपना मानते रहे कि मैं ये, बचपन से कौन जानते थे मैं आत्मा, और मंदिर आए पर
बड़े लेकर के आए, यहाँ दर्शन करना चाहिए इसलिए करते थे, यही सच्चा स्वरूप है, अन्यथा नहीं, ये चीज़ों का पता नहीं था। ठीक है ना, दर्शन भले यहाँ करते थे, पर फिर उपदेश से, जिनवाणी से, गुरुओं के समागम से फिर वो ख्याल एकदम वैसे आने लगा ना कि नहीं, बात तो सही है, स्वरूप ऐसा ही हो सकता है, जिसमें राग द्वेष है हमारे जैसे, उसको उस पोस्ट पे कैसे अपन रख सकते हैं। मोक्ष जैसी अवस्था होगी, अशांति भी क्योंकि अनुभव करते हैं तो वैसे भी होगी। फिर वो एक अनुभव और एक जिनवाणी दोनों का मेल करके वो श्रद्धा हमारी बैठती गई। तो ये जब श्रद्धा मिथ्यात्व गुणस्थान वालों को इस टाइप का समागम मिलने पर जो श्रद्धा बैठती है, वो फिर शोभशम सम्यक दर्शन की अवस्था बनती है ना। क्योंकि अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर कर लिया है, एक बार कर लिया है तो तीनों सत्ता में है। तो अब ये जब श्रद्धान उस जीव को बनता है, अब वैसा श्रद्धान बनेगा तो मिथ्यात्व भी नहीं कहा जाएगा, मिश्र भी नहीं कहा जाएगा, तो किस कर्म का उदय कहलाएगा? वो सम्यक प्रकृति का उदय कहलाएगा। सम्यक प्रकृति का उदय है। सम्यक प्रकृति क्यों कहते हैं उसको? सम्यक दर्शन में हेल्प करती है वो, इसलिए सम्यक प्रकृति क्यों कहते हैं उसको? नाम दिया है ना, सम्यक कर्म की प्रकृति है, दर्शन मोहनीय की एक प्रकार है जिसका उदय होगा। अगर इस कर्म का उदय है मतलब मुझे सम्यक दर्शन होने में हेल्प कर रहा है, सम्यक दर्शन को बनाए रख रहा है, सम्यक दर्शन से कनेक्टेड है ना, सम्यक दर्शन से कनेक्टेड है। सम्यक प्रकृति मतलब इस प्रकृति के उदय होने पर सम्यक दर्शन बना रहता है, सम्यक दर्शन का घात नहीं होता है। पर कर्म तो कर्म है ना, और कर्म का काम है गुणों को ढकना। कोई भी कर्म कभी सपोर्टिव नहीं होता है किसी गुण में प्रकट होने में, बस ये इतना बाधक नहीं है उस गुण के प्रकट होने में। पर सम्यक का उदय है तब तक चल मल अगाढ़ दोष, मतलब दोष एक मलिनता सहित सम्यक दर्शन है, एकदम प्योर क्रिस्टल क्लियर, एकदम दृढ़, एक वैसा वाला सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो शोभशम सम्यक दर्शन मतलब मिक्स वाली अवस्था, मिश्र वाली नहीं पर थोड़ी मलिन वाली, थोड़ी दोष वाली, वैसी वाली अवस्था ये कहलाती है। इसको समझते हैं अपन। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक प्रकृति का उदय मतलब सम्यक दर्शन तो उस जीव को है। कौन सा वाला सम्यक दर्शन है? शोभशम वाला। शोभशम सम्यक दर्शन और एक बार समझेंगे। पर इस कर्म की प्रकृति के उदय में अब वो कौन से गुणस्थान में है ये जीव? चौथे में है। अगर व्रत नियम नहीं है तो, व्रत नियम है तो पांचवें में, मुनिराज है तो छठे में, तो चौथे और चौथे से ऊपर है। ठीक। अब इसके कारण तीन शब्द आते हैं, चल मल अगाढ़। थोड़े दोष है, यानी सम्यक दर्शन यानी जो श्रद्धा है सात तत्वों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो चल है। चल मतलब चलायमान होना। एक होता है एकदम स्थिर, और चलायमान होना मतलब वो स्थिरता, उतनी स्थिरता नहीं बनी रहती है। पता है कि अब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये तो इतना तो पता चल ही गया है, पक्का हो गया है। पर फिर भी शरीर के ही साथ कुछ होता है तो वो एकदम वैसी वो श्रद्धा में थोड़ी एक है ना। अब दुनिया में क्या हो रहा है इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते, नहीं तो पहले तो वही पंचायतगिरी लगी रहती थी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा। पर अब उतनी परवाह नहीं है। पर फिर भी सो कॉल्ड जो अपने लोग हम कहते हैं उनके साथ कुछ होता है तो फिर वो थोड़ी
हाँ, स्थिरता, वो श्रद्धा में स्थिरता में थोड़ी एक दिखता है। जैसे लकड़ी पकड़ के चलना और एक यूं चलना, तो लकड़ी पकड़ के कैसे होता है हाथ, यूं शिवरिंग, थोड़ा सा, एकदम स्थिरता नहीं होनी। तो ये तत्वों के प्रति श्रद्धा जो है, गुस्सा हो जाना, अब गुस्सा ठीक नहीं है इतना समझ में आ रहा है, मिथ्या दृष्टि तो गुस्सा करना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता। टोटल विपरीत में मान्यता होती है, और यहाँ विपरीत नहीं है, हम समझते भी ये ठीक नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या सही है, पर अभी वो उतनी दृढ़ता नहीं बन पाती है। तो ये वाली चीज़ें, हाँ, कुछ नहीं है। अब भीतर बोलते भी रहेंगे, शरीर के साथ हो रहा है, पुद्गल के साथ हो रहा है, अपन कभी कभी ये चीज़ चलती भी रहती है, पर फिर भी वो वाली दृढ़ता नहीं बन पाती है। तो ये क्योंकि कोई कर्म का उदय चल रहा है ना, सम्यक कर्म का उदय चल रहा है, उसकी अपनी अनुभाग शक्ति है जो किसी हद तक तो सम्यक दर्शन को घात करेगी। देशघाती प्रकृति है, तो कुछ देश घात करेगी, कुछ देश प्रकट होगा, तो कुछ अंश में तो उस श्रद्धा को वो चलायमान करता है। फिर मल यानी मलिनता, एक होता है साफ पानी और एक होता है उसमें थोड़ा सा मलिनता होना। तो अब मलिनता किस टाइप की आती है, या तो डाउट होगा थोड़ा सा कि क्या पता अब होता भी कि है नहीं, सब कहते तो हैं पर इस टाइप से पहुँचते भी हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग ऐसा होता है कि नहीं। शंका, कांक्षा, इसमें मूल रूप से जो आचार्यों ने यहाँ शब्द लिया है गाथा में, कांक्षा सहित भक्ति आदि करेगा पर कुछ इच्छा सहित होगा। अब वो अन्य जगह नहीं जा रहा है, मानेगा तो अपने ही यहाँ मानेगा, अपने तीर्थों को, अपने भगवान को, उसी को मानेगा, पर फिर भी थोड़ी कुछ इच्छा हो जाएगी कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये चीज़ सर जाए। प्रशस्त भी हो सकती है, हाँ, प्रशस्त भी हो सकती है, पर हाँ, पर कांक्षा सहित होगा, वो एकदम वैसी वाली चीज़ नहीं होगी कि बस भक्ति में लीन है। मानतुंग आचार्य जैसे, मानतुंग आचार्य ने भी भक्ति की, पर उनको तो किसी प्रकार की कांक्षा नहीं थी ना, वो जेल में पड़े तो भी एक बार भी विकल्प नहीं कि इसलिए ये काम हो जाए, तो ऐसी नहीं होती है। कहीं कहीं थोड़ी कांक्षा हो गई, या फिर थोड़ी जुगुप्सा, इस टाइप की जो वात्सल्य है, उपगहन है, ये जो 8 दोष है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मलिनता आ जाती है। श्रद्धा है, पर उनमें जो ये 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे हैं, उन 25 दोषों में से कुछ दोष कहीं कहीं कभी कभी थोड़े थोड़े लग जाते हैं। एक दोष होता है और एक पाप होता है। पाप और दोष में अंतर है। पाप तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दोष मतलब वो व्रत होता है, वो श्रद्धा होती है, उसमें कहीं त्रुटि होती है। अपने में आता है ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, क्रम होता है। तो यहाँ पूर्ण है ही नहीं श्रद्धा, वो वाली बात नहीं है। श्रद्धा है पर उसमें कहीं कहीं दोष लगता है, तो वो मलिनता के साथ है। अगाढ़, गाढ़ मतलब इनकी गाढ़ मित्रता है, ऐसा कहते हैं ना अपन, गहरा, एकदम पक्की वाली। तो अब अगाढ़ मतलब वो गहरापन, वो पक्कापन, वो उसमें थोड़ा, अब पक्कापन इसमें भी उदाहरण इस टाइप से देते हैं कि जैसे मानते तो हैं जिनेंद्र भगवान को, पर कुछ भी कहो यार, पार्श्वनाथ भगवान के, इस वेदी के यहाँ मन बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ इस मंदिर में कुछ अलग ही गुरुओं को मानते हैं, पर अमुक के प्रति विशेष, जो एक ये विशेष वाला आ जाता है ना, ये अगाढ़ दोष के कारण है। पक्का सच्चा सम्यक दृष्टि, उसके लिए सब समान है और एक सी भक्ति सब जगह जगती है और एक सा उसको वो रहता है। पर ये जो विशेष वाली फीलिंग जो आती है, चाहे भगवान के प्रति, चाहे तीर्थ के प्रति, चाहे गुरुओं के प्रति, चाहे व्यक्ति विशेष के प्रति, तो ये मतलब वो गाढ़ता, वो पक्कापन नहीं रह पाता है। ये मेरे लिए खास, ये मेरे लिए है, अन्य को तो नहीं मान रहा है, कुदेव आदि को मानता है, जिनेंद्र भगवान को ही, दिगंबर गुरु को ही, पर फिर भी ये चीज़ आ जाती है ना, ये पंचम काल का कहो या शिवोपम सम्यक दर्शन का दोष है कि कहीं विशेषपना। फिर हाँ, यहाँ जाते हैं पर इतना मन नहीं लगता है, मन यहीं मेरा विशेष लगता है।
हाँ, श्रद्धा है, सही जगह है, श्रद्धा स्थान भी सही है, पर ये जो वाली फीलिंग आती है ना, शांतिनाथ शांति देते हैं, पाशनाथ उपसर्ग दूर करते हैं, हाँ, ये इस जगह पे ठीक अच्छा और लगता है, ये विशेष स्थान है, यहाँ से मिलता है, यहाँ काम होता है, ये वाली जो वो बात अलग है, कोई स्थान विशेष के कारण वो वैसी विशुद्धि एक वो, पर अपनी मान्यता में जो एक विशेषपन आ जाता है तो ये थोड़ा सा दोष वाली बात हो जाती है। तो ये सम्यक प्रकृति के सब आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि जो सम्यक प्रकृति के उदय के कारण इस टाइप के दोषों के कारण। तो अब शोभशम में भी वैरायटी बहुत होती है क्योंकि सम्यक किसी कर्म का उदय है। एक तो था मिथ्यात्व है ही नहीं, अब वो है ही नहीं तो जिनका है सबका प्योर क्लियर एक जैसा है, पर यहाँ तो किसी कर्म का उदय है, कर्म का उदय है तो सबकी अनुभाग शक्ति अलग अलग है, अनुभाग शक्ति अलग अलग है तो वैरायटी बहुत तरह से पाई जाती है। शोभशम सम्यक दर्शन में भी काफ़ी इंटेंसिटी सबकी कम ज़्यादा हो सकती है, अपनी खुद की भी कभी थोड़ी अधिक विशुद्धि, कभी थोड़ा उसमें दोष, तो उसमें काफ़ी अंतर पड़ता है। पर इस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण है, मिथ्यात्व कर्म की तरफ ले जाए, है ना, उसके जो निमित्त है, उसके जो 9 कर्म है उनसे बचना, ये एक सबसे पहला पुरुषार्थ है। जब इतनी समझ आ चुकी है और इतना पुरुषार्थ जग चुका है तो अनायतन, है ना, जो धर्म के अनायतन है वैसे स्थानों से बचना, वैसे संगति से बचना, वैसी चीज़ों के सुनना, वैसे एक जितना पल उन चीज़ों से बच सके, अनायतन जो मेरे लिए सीधा मिथ्यात्व में ले जाता है उनसे बचना, है ना, कुधर्म कुदेव लोक मूर्ता आदि कुछ भी इन चीज़ों से बचना। इसको पक्का करने के लिए बार 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 तत्व श्रद्धान, बार बार इन चीज़ों को सुनना, बार बार अपने मन में पक्का करते रहना। भक्ति है, पूजन है, सामायिक है, स्वाध्याय है, ये जो षट आवश्यक करते हैं, ये षट आवश्यक क्यों कहे हैं? बार बार अब गृहस्थी के काम में 1 घंटा स्वाध्याय के लिए लगाएंगे, वो चीज़ आपकी वापस स्ट्रेंथन हो जाएगी, फिर गृहस्थी के काम में लगेंगे पर शाम को हम सामायिक कर लेंगे तो ये चीज़ स्ट्रेंथन हो जाएगी। कोई व्यक्ति होता है आपको 1 बार आप कुछ कहो नहीं माने, 2 बार कहो नहीं, पर फिर 4 बार 10 बार कहो तो उसको लगता ही नहीं यार कुछ तो बात होगी। जब बार बार कोई चीज़ कही जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व के अनादि के संस्कार है, ये चौथे से ये गिरते देर नहीं लगती है, इस चीज़ को मेंटेन रखना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ किया आपने, पर शोभशम सम्यक दर्शन अब बना के रखना ये ऑटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है, मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है। मिथ्यात्व को उदय में आते कितनी देर लगेगी? जरा सा संक्लेश हुआ, थोड़ा श्रद्धा डिगा, तुरंत उदय में आ जाता है। फिर वापस शोभशम होना उसमें मेहनत लगेगी, गिरने में देर नहीं लगेगी। तो इसके लिए ये षट आवश्यक, बार बार गुरुओं की संगति, ये चीज़ें जो कही है जो हमारे लिए पुनःस्थित करता है, पुनःस्थित करता है, उस चीज़ को मेंटेन करता है। प्रायश्चित करने में, क्षमा मांगने में, सॉरी कहने में, इन चीज़ों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें कब संक्लेशवश अहमवश कोई चीज़ हो जाए पर फिर पता नहीं चलता है कि कब। यहाँ इतनी ज़बरदस्त गाथा ली है अपन, ये बात गोमरसा और जीवरुक कांड किसी ने पढ़ा हो तो उसमें भी आचार्य भगवान ने लिया है और यहाँ पर भी लिया है। बहुत समझने योग्य यहाँ पर इस श्रद्धा के विषय को समझने योग्य गाथाएं हैं। 105 और 106 नंबर की यहाँ कहा है, समुद्दये चलमलिन मघाडम सदहदि तच्चयम अत्थम सदहदि असभावम अजानमाणो गुरुनियोगो। जो सम्यक दर्शन है, चल मल अगाढ़ दोष के सहित श्रद्धान जो है किसके प्रति? तच्चयम अत्थम, तत्वार्थ के प्रति,
सात तत्वों के प्रति इस टाइप की श्रद्धा वाला कोई जीव है, ठीक है, इसको शोभशम सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। ऐसे जीव को वेदक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। यहाँ पर वो शब्द लिया है वेदक, दे आर पर्यायवाची। वेदक मतलब वेदन करने वाला। किसका वेदन कर रहा है वो? सम्यक प्रकृति का, क्योंकि इसका उदय चल रहा है ना, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो वेदन किसका कर रहा है? सम्यक प्रकृति का, चलमल अगाढ़ दोष सहित का। तो इसको वेदक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर ये शब्द आए, इसका मतलब शोभशम सम्यक दृष्टि, इसका मतलब सम्यक प्रकृति का उदय जिस जीव को है वैसा सम्यक दृष्टि जीव। तो उनके लिए कह रहे हैं असब भावन अजान माणो गुरु नियोगो। गुरु के नियोग से, सच्चे गुरु से उसने कुछ सुना, उनके नियोग से अब वो श्रद्धा, वो अनजान व्यक्ति है, उसको अभी बहुत पता नहीं है हित अहित क्या होता है, मतलब पूरा ज्ञान विशेष व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, पर गुरु के नियोग से कुछ सुना और उसको पता ज़्यादा नहीं चल रहा है, या तो गुरु ने कहा वो अभिप्राय नहीं समझ पा रहा है, वो किस रूप से किस अपेक्षा से कहना चाह रहे वो नहीं समझ पा रहा है। तो ज्ञान पूरा सही है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर उसको इतना है गुरु ने कहा है, उसको इतना है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है और वो श्रद्धा करता है उस पर, तो भी वो सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। पूर्ण ज्ञान नहीं होने पर, पूर्ण ज्ञान तो वैसे भी नहीं है, पर जैसा ऐसा पूरा एकदम डेफिनेशन सात तत्वों की दे पा रहा है, पूरी चीज़ें समझ पा रहा है, नॉट नेसेसरी। अजान है पर गुरु ने कहा है, जिनेंद्र प्रभु की वाणी में ऐसा आया है, तो वो अगर पूरा व्यवस्थित नहीं भी समझ पा रहा है तो भी वो सम्यक दृष्टि कहा जाता है। पर आगे क्या कह रहे हैं? सुदादो तम सम्मम दरीसिजत्तम जदान सद हदि सोचेव हवदिमिच्छा इट्ठी दीवो तदो पहुदी। पर फिर अब उसने ये फिट कर लिया मन में कि ये ऐसा होता है। अब सूत्र आदि के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से कोई गुरु फिर उसको इस चीज़ के लिए बताए कि देखो इसमें तो ऐसा कहा हुआ है, जिनवाणी में ऐसा आया है, इस रूप से उसको वैसा ज्ञान दे, वैसा उसके लिए दिखाए, बताए। पर फिर क्या करता है वो? उस पर श्रद्धान न सदहदी, उस पर श्रद्धान नहीं करता है, हठाग्रह करता है, नहीं ये तो ऐसा ही होता है, हमने ऐसा सुना है या इस रूप से ही होता है। जिनवाणी का अवलंबन दे करके, प्रमाण दे करके कोई चीज़ उस गुरु द्वारा या दूसरे गुरु द्वारा बताया जाए, फिर भी वो अगर हठाग्रह के कारण उस चीज़ को नहीं माने तो चेव हवदि मिच्छा इट्ठी, वो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा, उस हठाग्रह के कारण, संक्लेश के कारण। जहाँ भी हठाग्रह है वहाँ संक्लेश है, और जहाँ संक्लेश है वहाँ मिथ्यात्व है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत कोमलता होती है, बहुत विनम्रता होती है, बहुत एक वैसा लचीलापन होता है सम्यक दृष्टि के अंदर, क्योंकि अनेकांतमय वाणी है। कभी इस गुरु ने इस रूप से कहा, इस रूप से कहा, अब सब चीज़ों को लेकर के चल करके फिर कैसे, मुझे नहीं समझ में आया शायद अभिप्राय, गुरु ने कहा है हम उतना मानते, तब तक तो उसका मार्ग तो प्रशस्त होता जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो पूरा सही नहीं भी जान रहा, पर बस गुरु ने कहा है और वो करता जाएगा, तो उसका बेड़ा पार होना है, उसका सम्यक नहीं मलिन होगा, वो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। पर जहाँ कोई भी बात लेको हठाग्रह करेगा और फिर आगम की वाणी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं होता ऐसा कुछ, हम नहीं जानते, ये तो किसी ने लिखा होगा। अब आगम को भी नहीं मान करके खुद की बात को, हाँ, वैसे जब वो चीज़ में लग जाता है तो ये फिर वो जीव सम्यक दृष्टि पहले हो सकता है, पर इस टाइप के आग्रह के कारण फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए यहाँ इस काल में जानते थे आचार्य भगवान के किस टाइप की परिस्थितियाँ व्यवस्थाएं बन सकती है, इसलिए बार बार
जीवकांड में भी ये विषय लिया है, पुनः यहाँ लब्धि सार में भी ये विषय लिया है कि काल दोष है, शोभशम सम्यक दर्शन रहेगा, तरह तरह के मत, तरह तरह की बातें, तरह तरह का कहने वाले मिलेंगे, तो जीव को कैसे अपना सम्यक्त बना करके रखना है, उस चीज़ के लिए उपदेश यहाँ पर आचार्यों ने दिया है। तो शोभशम सम्यक दर्शन की अवस्था कितनी देर के लिए रह सकता है वो, है ना। शोभशम सम्यक दर्शन मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 और सम्यक मिथ्यात्व 6 प्रकृतियों का शोभशम, उद्याभावी क्षय, सदअवस्था रूप उपशम हमने पहले समझा था, कल और एक बार ऐसा होगा तो देख लेंगे। पर उनको उदय में नहीं आने दिया जाता है, वो सत्ता में है पर उदय में नहीं आ रहा है। उदय में क्या आ रहा है? सम्यक। ये वाली अवस्था शोभशम सम्यक दर्शन कहलाती है। कितनी देर रह सकता है ये? मिनिमम रहेगा तो अंतर्मूर्त। अब इसको पाने के लिए ये लब्धियां नहीं करनी पड़ती है, जो हमने अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीनों लब्धि करेंगे फिर शोभशम सम्यक दर्शन होगा, इतना प्रोसेस नहीं होता है। मिथ्यात्व में वो जीव है, कुछ निमित्त मिलता है, विशुद्धि बढ़ती है, श्रद्धान पक्का बैठता है, तुरंत वो शोभशम सम्यक दृष्टि हो जाता है ना। तो लब्धियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चढ़ाई इजीली हो जाती है। एक होती है ना, एक मुश्किल से चढ़ाई होती है, पहली बार करते हैं तो, फिर दूसरी तीसरी बार करते हैं चढ़ाई तो, क्योंकि एक बार पता चल जाता है। कई बार होता है ना, अनजान रास्ता होता है तो यार कब आएगा, अब कब आएगा, अब कैसे होगा, वो थोड़ा कठिन लगता है। एक बार आप उस रास्ते जा चुके, आप एक बार वो चढ़ाई कर चुके, अब वो माइंडसेट बन जाता है, पता है इतना है, इस रूप से है, तो वही रास्ते में कम थकान लगती है, वही रास्ते में मेहनत कम लगती है। तो जैसे उसमें होता है तो इसमें भी एक बार आप जो चीज़ कर चुके हो तो फिर अब उतनी मेहनत नहीं लगती है, तो 3 लब्धियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार हो जाने के बाद अंतर्मुख रह सकता है, वापस गिर सकते हो आप। तो मिनिमम काल कितना हो गया? अंतर्मुख। हो सकता है 1 घंटा रहे, हो सकता है 10 घंटे रहे, 1 दिन रहे, 50 दिन रहे, चाहो तो पूरा जन्म भी रह सकता है। लंबा काल है, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 60 साल, सागरों पर्यंत भी रह सकता है। मतलब आप मनुष्य में हो, पूरा जन्म रहा, उसी के साथ मरण किया, ठीक है, देव बने, देव पर्याय में भी लंबा टाइम वो सम्यक दर्शन बना रहा। मान लो थोड़ी देर गिर भी गए कदाचित, पर फिर चढ़ते देर नहीं लगी, वापस हो गया। गिरे तो लंबा टाइम मिथ्यात्व में ही नहीं रहे, वापस निमित्त, वैसे समो शरण गए, तीर्थंकर को देखा, ओ ये तो यही होता है, फिर वापस वो निर्मलता बन गई। तो वैसे करके कंटिन्यूस भी रह सकता है देव पर्याय में, पर गिरे तो भी जल्दी भी हो जाता है, फिर वापस मनुष्य बने, फिर हो सकता है देव बने, मनुष्य बने। तो ऐसा कर करके कंटिन्यूस भी अगर होगा तो मैक्सिमम 66 सागर तक, 66 सागर वो देव पर्याय की अपेक्षा और ऊपर के देव बनते हैं ना। सम्यक दर्शन के साथ तो वैमानिक देव बनेंगे, ऊपर के देव बनेंगे, तो उस अपेक्षा से माना है तो भी, पर उतने काल के भीतर शायिक सम्यक दर्शन फिर हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। मतलब शोभशम सम्यक दर्शन बना रहता है मनुष्य पर्याय में, और आपको कोई केवली आदि का समागम मिल जाता है, तो फिर वो शायिक होते देर नहीं लगती है। तो पर उतने काल के अंदर अंदर तो शायिक हो ही जाना है, उस काल का उल्लंघन नहीं होगा। शोभशम से ही शायिक होता है, मिथ्यात्व से सीधा शायिक नहीं होता है। तो मिनिमम होगा तो अंतर्मुख, चाहो तो पूरा जन्म रहे, देव में भी बना रहे, वापस मनुष्य बनो, पर मनुष्य पर्याय में शोभशम सम्यक दर्शन बना रहा, चौथा काल है, केवली का पादमूल मिला, तो फिर शायिक हो जाता है, और एक बार शायिक हो गया तो परमानेंट काम हो जाता है। तो पहला अध्याय लगभग अपना यहाँ पूरा हुआ। दूसरे अध्याय में शायिक सम्यक की बात आएगी कि जीव शायिक सम्यक दर्शन कैसे करता है। तो ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, फिर उससे शोभशमिक सम्यक दर्शन, जिसको पुरुषार्थ पूर्वक मेंटेन करना पड़ता है, और उसी से जीव फिर शायिक पने को पाता है। तो अब शोभशम सम्यक दर्शन का
चिंतन करते रहना, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा हमारा कितना प्रबल बना रहता है, कहाँ कहाँ डिग जाता है तो पुनः कैसे स्थित करना अपने आप को सच्चे मार्ग के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति। मोक्ष मार्ग यही है, संसार में सुख नहीं ही है। और हाँ, 12 भावनाओं का चिंतन, इसमें सबसे ज़्यादा पावर देता है 12 भावनाओं का चिंतन। जिनको अपना सर्वक्षम सम्यक दर्शन की निर्मलता बना के रखना है, दिन में 1 बार 2 बार भोजन करते हैं ना, वैसे 12 भावनाओं का भोजन किया करो। रियलिटीज़ है ना वो, अनित्यता का एहसास रहता है, अहंकार नहीं आ सकता है, आप डिग नहीं सकते। अशरण की भावना, संसार की भावना, आश्रव कैसे होता है, उन कारणों का चिंतन, बंध कैसे होता है, उन कारणों का चिंतन, संवर निर्जरा। अभी तो क्या, अब क्या हो सकता है, इस काल में कुछ होता तो है नहीं, अब होता होगा मोक्ष, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर अभी कुछ इतना नहीं होता है, इसलिए अभी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो संवर निर्जरा के प्रति श्रद्धा थोड़ी थोड़ी कम होती है। तो भले अभी नहीं कर पा रहे, पर मार्ग यही है और इसी से पाया जाता है। और मैं भी यथाशक्ति करूं, और तो ये जो कहीं मन दिखता है कर्म के उदय से, संगति से, माहौल से, तो उसमें वैसा संयोग, वैसा चिंतन, वैसा बार बार वो भोजन अपने आप को देना, ताकि तत्व श्रद्धान, शरीर को भोजन देते हैं, शरीर के तत्व बैलेंस्ड रहते हैं। कोई कमी पड़ जाती है तो वैसा प्रोटीन वाला भोजन करते, कौन सा करते, विटामिन वाला। कुछ कमी हो जाती तो पूर्ति किससे करते, वैसे भोजन से। वैसे तत्व श्रद्धा में, शिवोपशम सम्यक दर्शन में कमी आ सकती है। तो तत्व ज्ञान 12 भावना के उस ये भोजन है जिससे वो कमी, जो एलिमेंट की, जो तत्वों के श्रद्धान की है, वो पूरी होती है। तो वो हमारी चिंतन की दिशा वैसी बनी रहे, वैसा ज्ञान हमेशा उपलब्ध होता रहे, और उसको मैं विनय पूर्वक उस पर सही श्रद्धान कर सकूं। ऐसी भावना के साथ और आगे चिंतन कल करेंगे जिनवाणी के ज्ञान से। सूजे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन 9 बार नमो।